हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। लगते हैं कि धूप जो है अभी से ही काफ़ी ज़्यादा तेज होने लग गई है, तो मैंने अपने अधिकतर प्लांट्स को धूप में से हटाकर, जो कि हमारे विंटर वाले प्लांट थे, उन्हें ज़्यादा धूप जो है वो इतनी अधिक तेज धूप में वो जो प्लांट है ख़राब हो जाते हैं, तो उसे मैंने इस तरह से छाया में सभी को उठाकर रख दिया है। तो इतनी अधिक तेज धूप में हमारे जो परमानेंट फूलों वाले पौधे होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे जो सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट्स होते हैं फ्रेंड, जो कि जिसे हम उनकी पत्तों की खूबसूरती के लिए लगाते हैं, और वो प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक होते हैं, इतनी अधिक तेज धूप को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जो हमारे प्लांट्स है वो झुलसने लग जाते हैं। तो इतनी अधिक तेज धूप में आपको अपने सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट्स को बचा के रखना होगा। इंडोर प्लांट्स होते हैं फ्रेंड, इन्हें धूप से कोई खास लगाव जो है वो नहीं होता है। ये सारे इंडोर प्लांट जो हैं वो छाया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इतनी अधिक तेज धूप में अगर आप ये जो इंडोर प्लांट्स है इन्हें इसी तरह से खुले में टेरेस पर 4-5 घंटे तक लगातार धूप में छोड़ देंगे, तो ये सारे प्लांट जो हैं इनके पत्ते जो हैं झुलसने लग जाएंगे और इनकी सारी खूबसूरती जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अभी तक तो हमने ये जो सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट्स है इन्हें इतनी विंटर से बचा के रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ये जो सुंदर सुंदर पत्तों वाले जो जिसे कि आप नर्सरी में खरीदने जाते हैं, तो ये जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी महंगे भी मिलते हैं। तो इन महंगे खूबसूरत पौधों को अगर आप समर के सीजन में भी इसी तरह से सुंदर हरा भरा बना के रखना चाहते हैं, तो इतनी अधिक तेज धूप से आपको ये जो सुंदर सुंदर पौधे इन्हें बचाना पड़ेगा। तो कुछ सावधानियां आपको अभी गर्मी के दिनों में बरतनी होगी, तभी आपके जो सुंदर सुंदर पत्तों वाले इंडोर प्लांट्स है इतने अधिक खूबसूरत गर्मियों के दिनों में भी बने रहेंगे। सबसे पहले नंबर पे तो आता है ये डिफिनविकिया का प्लांट। ये जो डिफिनविकिया का प्लांट होता है फ्रेंड, ये इंडोर में रखने के लिए एक परफेक्ट प्लांट होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है। इस प्लांट को अगर आप अपने घर के इंडोर में रखेंगे तो ये जो पौधे होते हैं बहुत ही सुंदर हेल्दी चलते रहते हैं। इनके पत्तों की खूबसूरती इसी तरह से बनी रहती है, लस ग्रीन ये जो पत्ते हैं इसके आपको दिखाई देंगे। लेकिन इस प्लांट को अगर आप इस तरह से खुले में डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो इसके जो पत्ते होते हैं इसका कलर जो है वो चला जाएगा, और ये देखने में बिल्कुल भी जो पत्ते हैं इतने खूबसूरत और हेल्दी जो है नहीं लगेंगे। तो इतनी अधिक तेज धूप में आप अपने डिफिनविकिया के प्लांट को अपने घर के इंडोर में कर सकते हैं, या फिर ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर इस प्लांट को डायरेक्ट धूप जो है इसके पत्तों पर ना पड़े। तो अब समय आ गया है कि हमें अपने इंडोर प्लांट्स को इंडोर जो है वो कर लेने चाहिए। अभी तक तो इस प्लांट को हम विंटर की हल्की फुल्की धूप जो है वो दिखा रहे थे, लेकिन अब धूप जो है वो काफी ज्यादा तेज होने लग गई है, और इतनी अधिक तेज धूप में हमारे जो सुंदर सुंदर पत्तों वाले इंडोर प्लांट्स है ये खराब हो जाते हैं। तो फटाफट से उठाकर आप अपने प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, या फिर किसी ऐसे छांव वाले जगह में रख दीजिए। इस प्लांट को आप खुले में टेरेस पे पूरे दिन की धूप में नहीं रख सकते, नहीं तो ये जो आपके डिफिनविकिया के प्लांट है ये इसके पत्ते जो होते हैं बुरी तरह से जलने लग जाएंगे, और आपका प्लांट जो है वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इसी लिस्ट में अगला जो खूबसूरत पत्तों वाला प्लांट है तो वो है एग्लोनिमा का प्लांट। देख सकते हैं आप इस प्लांट के पत्ते देखने में काफी सुंदर लगते हैं, बिल्कुल फूलों की तरह लगते हैं। और ये जो एग्लोनिमा का प्लांट होता है फ्रेंड, ये एक सेंसिटिव प्लांट होता है। इस प्लांट को धूप जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, और इस प्लांट को ना तो ज्यादा बारिश बर्दाश्त होती है और न ही ज्यादा धूप बर्दाश्त होती है। और सर्दियों के दिनों में ज्यादा ओस में भी अगर इस प्लांट को रखेंगे तो ये जो प्लांट होता है खराब हो जाता है। तो इस प्लांट को हर मौसम में हमें इंडोर करके ही रखना पड़ता है। ये जो प्लांट होते हैं इंडोर में रखने के लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में। तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं सुंदर सुंदर प्लांट से, तो आप ये जो एग्लोनिमा के प्लांट है इसे जरूर अपने घर के इंडोर में रखिए, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं इंडोर में रखने के लिए एक परफेक्ट प्लांट होते हैं। और अगर आप इतनी अधिक तेज धूप में समर के दिनों में इस प्लांट को इसी तरह से खुले में टेरेस पर, या फिर जहाँ पर धूप जो है वो अधिक पड़ती होगी, तो वहां पर अगर आप इन्हें रख देंगे तो इसके जो पत्ते होते हैं ये जल जाएंगे, और इस प्लांट की सारी खूबसूरती तो इसके पत्तों में ही होती है। तो ये जो प्लांट होता है आपका देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपने अपने सुंदर पत्तों वाले एग्लोनिमा के प्लांट को उसी तरह से खुले में छोड़ दिया है, तो फटाफट से उठाकर आप इस प्लांट को इंडोर में कर दीजिए, या फिर ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां पर इस प्लांट पर धूप जो है वो डायरेक्ट ना पड़ती हो। तो ये जो एग्लोनिमा का प्लांट होता है फ्रेंड, ये बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है। अधिक गर्म हवाएं जब चलने लगती है या फिर अधिक तेज धूप जो है इसके पत्तों पर पड़ने लगती है, तो एक ही दिन के अंदर ही इसके पत्ते जो होते हैं वो झुलसने लग जाते हैं। तो मैं तो अपने एग्लोनिमा के प्लांट को अपने छोटी सी बालकोनी में ही रखती हूँ, जहाँ पर मुश्किल से आधे घंटे की धूप भी अभी आ पाती है। तो इस तरह से आप भी अपने एग्लोनिमा के प्लांट को इसी तरह से खूबसूरत बनाए रखना चाहते हैं, तो इसे उठाकर या तो अपने घर के इंडोर में रख दीजिए, या फिर किसी ऐसे छाया वाले जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इस प्लांट को अधिक धूप जो है वो ना पड़ सके। तो वो है एलोकेसिया का प्लांट, जिसे कि हम बुद्धा पाम के नाम से भी जानते हैं। और देखिए इसके पत्ते देखने में काफी सुंदर लगते हैं।
इस प्लांट में कोई फूल नहीं खिलता है, लेकिन इस प्लांट को हम इसके पत्तों की खूबसूरती के लिए लगाते हैं। इसके पत्ते जो होते हैं काफ़ी डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और इसका आकार आप देख सकते हैं कितने सुंदर आकार के इसके पत्ते जो हैं लगते हैं। और ये जो एलोकेशिया का प्लांट है फ्रेंड, इसे भी ज़्यादा धूप से कोई लगाव जो है वो नहीं है। ये जो प्लांट है इसे आप पूरे साल अपने घर के इंडोर में रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर हल्की-हल्की ब्राइट लाइट जो है एलोकेशिया के प्लांट को मिलती रहेगी। तो ये इंडोर में ही रखने के लिए प्लांट होते हैं, इंडोर के लिए ये बेस्ट प्लांट होते हैं। और इतनी अधिक तेज़ धूप में आप इस प्लांट को इसी तरह से खुले में नहीं छोड़ सकते हैं। तो अभी तक तो हम विंटर की हल्की-फुल्की धूप में जो एलोकेशिया के पौधे थे इसे रख रहे थे, लेकिन अब धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लग गई है। और ये जो प्लांट होते हैं इंडोर में रखे हुए काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं, क्योंकि ये हमारे घर के अंदर एक अलग ब्यूटी और ग्रीनरी भी ऐड करते हैं। तो फटाफट से आप अपने सुंदर-सुंदर एलोकेशिया के प्लांट को अपने घर के इंडोर में कर लीजिए, नहीं तो ये जो सुंदर पत्तों वाला प्लांट है आपका इतनी अधिक तेज़ धूप में खराब होने लग जाएगा। तो हमारे जितने भी इंडोर प्लांट है फ्रेंड, उसे इंडोर में रखने का समय जो है वो आ चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ पर सुंदर पत्तों वाला कैलेथिया का प्लांट है और इसके पत्ते जो होते हैं देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, आकर्षक होते हैं। अलग-अलग डिजाइन के पैटर्न के आपको इसके पत्ते जो है मिल जाएंगे। बिल्कुल फूलों की तरह इसे, बल्कि आप कह सकते हैं कि फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत इसके पत्ते जो है होते हैं। और इस प्लांट को हम इसके पत्तों की खूबसूरती के लिए लगाते हैं। तो अगर इसके पत्ते ही इतने सुंदर नहीं दिखेंगे तो इस प्लांट को लगाने का क्या फ़ायदा। और ये जो प्लांट होते हैं फिर इन्हें ज़्यादा धूप जो है नहीं चाहिए होती है। ये प्लांट जो होते हैं सारे छाया में लगाने के लिए परफेक्ट होते हैं। तो आप अपने कैलेथिया के प्लांट को इतनी अधिक समर के दिनों में तेज धूप में इसी तरह से डायरेक्ट छोड़ देंगे तो आपके जो सुंदर-सुंदर कैलेथिया के पत्ते हैं ये खराब हो जाएँगे। तो फटाफट से आप अपने कैलेथिया के प्लांट को किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर धूप जो है वो बहुत ही कम पड़ती है। छाया वाली जगह में भी आप इसे रख सकते हैं, ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं, अपनी सुंदर सी बालकनी में भी रख सकते हैं या फिर सीढ़ियों पर भी रख सकते हैं। ये कैलेथिया के प्लांट होते हैं फ्रेंड, या फिर सुंदर पत्तों वाले एग्लोनिमा के प्लांट होते हैं। इन्हें जब हम नर्सरी में खरीदने जाते हैं तो ये काफ़ी महँगे भी मिलते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जो महँगे मिलने वाले प्लांट हैं उसे आप दोबारा नर्सरी में खरीदने ना जाएँ और इस तरह से आपके जो पैसे हैं वो बर्बाद होने से बच जाएँ। तो इस तरह से आपको ये जो सुंदर-सुंदर कैलेथिया के प्लांट हो गए या फिर एग्लोनिमा के प्लांट हो गए, इसे इतनी अधिक तेज़ धूप में आपको थोड़ा-सा इन प्लांट की केयर जो है अभी करनी होगी। इसे आपको छाया वाले जगह में रखना पड़ेगा या फिर आप अपने घर के इंडोर में भी, जहाँ पर हल्की-हल्की ब्राइट लाइट जो है इस पौधे को मिलती रहेगी। तो ये जो आपके पौधे होते हैं, ये इंडोर प्लांट है, ये समर के दिनों में भी इसी तरह से खूबसूरत हरे-भरे बने रहेंगे। वैसे तो जो क्रोटन का प्लांट होता है फ्रेंड, इसकी कोई-कोई वैरायटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है। इस प्लांट को आप समर के दिनों में भी आउटडोर में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस प्लांट को बाहर में खुले में रख रहे हैं तो डायरेक्ट धूप में ना रखें। जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप लगती हो वहाँ पर इस प्लांट को नहीं रखिए। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर मुश्किल से आधा या फिर 1 घंटे की धूप ही इस प्लांट को मिलती होगी, तभी आपका जो क्रोटन का प्लांट है इसके पत्ते जो होते हैं देखने में भी इसी तरह से सुंदर हरे-भरे गर्मियों के दिनों में भी बने रहेंगे। अगर इस प्लांट को आप अपने घर के इंडोर में रख देते हैं तो इसके पत्ते जो होते हैं देखने में गर्मियों के दिनों में और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेंगे। धूप में अगर इस प्लांट को आप पूरे दिन की खुले इसी तरह से धूप में डायरेक्ट छोड़ देंगे तो इसके जो पत्ते होते हैं ये खराब हो जाएँगे, जलने लग जाएँगे और पीले होने लग जाएँगे। तो इस तरह से आपका जो क्रोटन का प्लांट है इतना सुंदर हेल्दी नज़र नहीं आएगा। तो आप चाहते हैं कि गर्मियों के दिनों में भी आपका जो क्रोटन का प्लांट है वो सुंदर इसी तरह से इसके पत्ते जो होते हैं कलरफुल बने रहे, ग्रीन-ग्रीन कलर के बने रहे। तो इतनी अधिक तेज़ धूप से आपको जो क्रोटन का पौधा है इसे बचा के रखना होगा। और इसके कुछ-कुछ तो जो वैरायटी होती है वो थोड़ा सेंसिटिव होती है, जैसे कि इसके जो बड़े पत्तों वाले प्लांट होते हैं जो जिसे कि हम बैंगलोरी क्रोटन कहते हैं, वो काफ़ी नाजुक होती है, तो उसे आपको इतनी अधिक तेज़ धूप से बचा के रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटी-सी कटिंग ही मैंने लगाई थी और ये मेरी कटिंग जो है बहुत ही अच्छे से लग गई है। देखिए इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से अगर आपके पास में बड़े-बड़े पत्तों वाले बैंगलोरी क्रोटन है तो उसे आपको अभी समर के दिनों में इतनी अधिक तेज़ धूप से बचा के रखना होगा। प्लांट है तो वो है ड्रेसिना का प्लांट। देख सकते हैं आप इसके भी पत्ते देखने में कितने सुंदर लगते हैं, इस तरह से डार्क कलर के हैं और ये जो देख रहे हैं आप ये ग्रीन कलर के हैं। तो अलग-अलग कलर के इसके पत्ते होते हैं और इसके पत्ते जो होते हैं काफ़ी बिग साइज़ के होते हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इस प्लांट को भी हम इसके पत्तों की खूबसूरती के लिए लगाते हैं। अगर इस प्लांट को आप अपने घर के इंडोर कहीं भी रख देंगे तो उस कॉर्नर में ये जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी और ग्रीनरी जो है वो ऐड कर देते हैं। तो इस प्लांट को आप अपने घर के इंडोर अभी समर के दिनों में रख सकते हैं। ये हार्डी तो होते हैं, इस प्लांट को अगर आप अपने घर के आउटडोर में रख रहे हैं तो ये जो प्लांट है आपका खराब तो नहीं होगा, लेकिन इस प्लांट के पत्ते जो होते हैं इतनी अधिक तेज धूप में झुलसने लग जाएंगे। और अभी जो आपको ये जो प्लांट है इतना सुंदर ग्रीन कलर का नजर आ रहा है,
इसके पत्ते आपको फ्रेश नज़र आ रहे होंगे, लेकिन धूप में अगर आप इस प्लांट को इसी तरह से छोड़ देंगे तो डायरेक्ट धूप अगर इस प्लांट के पत्तों पर पड़ेगी तो इसके पत्ते जो होते हैं ब्राउन कलर के हो जाएंगे और देखने में भी इतना खूबसूरत आपका जो प्लांट है नहीं लगेगा। अब अगला जो खूबसूरत इंडोर प्लांट है तो वो है लकी बैम्बू का प्लांट। देख सकते हैं इसके पत्ते देखने में काफी सुंदर लगते हैं और ये एक शुभ पौधा भी होता है और इंडोर में रखने के लिए जो पौधा होता है एक परफेक्ट प्लांट होता है। तो अगर आपने अपने लकी बैम्बू के प्लांट को इस तरह से अभी बाहर ही छोड़ के रखा है, इसे इंडोर नहीं किया अभी तक, तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं इंडोर में ही लगाने के लिए बेस्ट होते हैं। और इस प्लांट को तो आप पानी में भी लगा के अपने घर के इंडोर में रख सकते हैं। ये जो पौधे होते हैं ये पानी में भी बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और इस प्लांट को भी हम इसके पत्तों की खूबसूरती के लिए लगाते हैं। देखिए इसके पत्तों में कितने सुंदर शेड है, इस तरह से हल्के कलर के, डार्क कलर के, काफी सुंदर लगते हैं इसके पत्ते जो होते हैं देखने में। अगर इसे आप इस तरह से खुले में धूप में छोड़ देंगे तो इसके सारे पत्ते जो होते हैं उसकी खूबसूरती जो है वो चली जाएगी। तो आप अपनी स्नेक प्लांट को भी इतने अधिक तेज धूप में बचा के रख सकते हैं। वैसे तो जो स्नेक प्लांट होता है फ्रेंड ये बहुत ही ज्यादा हार्डी होते हैं, इन्हें ज्यादा कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ता, लेकिन पूरे दिन की धूप में अगर आप अपने स्नेक प्लांट को रखेंगे तो जो स्नेक प्लांट होता है ये खराब तो नहीं होगा, लेकिन इसके जो टिप होते हैं वो ब्राउन होने लग जाएंगे और इसके जो पत्ते होते हैं वो भी जलने लग जाएंगे और ब्राउन कलर के हो जाएंगे। फिर आपका जो स्नेक प्लांट है इतना सुंदर लस ग्रीन कलर का नहीं नजर आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी है, इसे तो ज़्यादा धूप जो है वो पसंद भी नहीं है। तो आप अगर अपने स्नेक प्लांट को अभी छाया वाली जगह में रखेंगे तो ये काफ़ी सुंदर इस तरह से हरे भरे नजर आएंगे। अब टाइम आ चुका है कि अगर आपने अपने मनी प्लांट को इसी तरह से खुले में टेरेस पे रख दिया है तो ये जो प्लांट होता है इतनी अधिक तेज धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इतनी अधिक तेज धूप से इसके जो पत्ते होते हैं वो जलने लग जाते हैं और पीले हो जाते हैं और उसके बाद आपका जो मनी प्लांट है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इस प्लांट को आप अभी फटाफट से अपने घर के इंडोर में कर सकते हैं, अपनी बालकोनी में रख सकते हैं या फिर अपने सीढ़ियों पर रख सकते हैं, जहाँ पर छाया जो है आती होगी वहां पर अपने मनी प्लांट को आप अभी शिफ्ट कर दीजिए। अब एक और खूबसूरत पत्तों वाला इंडोर प्लांट है तो वो है सिंगोनियम का प्लांट। और देख सकते हैं आप इसके पत्ते जो होते हैं काफी बिग साइज के इस तरह से बड़े बड़े होते हैं। तो सिंगोनियम के प्लांट में ढेर सारी वैरायटी जो है आपको नर्सरी पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये जो इसकी वैरायटी देख रहे हैं जो कि इस तरह से हल्के और डार्क कलर के ग्रीन, इसके दो कलर हैं मिक्स, इस तरह से देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं। बड़े बड़े आकार के इसके पत्ते जो होते हैं और काफी ज्यादा ग्रीनरी ये जो सिंगोनियम का प्लांट है ये ऐड करता है। तो ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं सिंगोनियम की ये तो थोड़ा हार्डी भी है, ये चल भी जाएगी, लेकिन अगर आप सिंगोनियम प्लांट की बाकी वैरायटी को लगाएंगे जैसे कि देख सकते हैं ये पिंक कलर की वैरायटी है, तो ये जो वैरायटी होती है थोड़ा सा सेंसिटिव होती है और अधिक धूप को ये जो पिंक कलर वाले सिंगोनियम के प्लांट है ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसके पत्ते जो होते हैं जलने लग जाते हैं। और इसकी जितनी खूबसूरती अभी आपको नजर आ रही होगी अगर आप इसको इसी तरह से धूप में छोड़ देंगे तो ये जो प्लांट है आपके जो कलरफुल पत्तियों वाले ये खराब हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि ये जो आपका सिंगोनियम का प्लांट है इसी तरह से सुंदर, इसकी जो ब्यूटी है इसी तरह से बनी रहे, तो इस प्लांट को आपको छाया वाली जगह पे रखना होगा। अब ये जो सुंदर पत्तों वाला प्लांट आप देख रहे हैं कोलियस का प्लांट, और इस प्लांट को भी हम इसके पत्तों की खूबसूरती के लिए लगाते हैं। इसके पत्ते देखने में काफी सुंदर लगते हैं और हमारे हमारे जो समर गार्डन है उसमें एक अलग ही ग्रीनरी और कलर जो है वो ऐड करते हैं। और बहुत सारे कलर में जो कोलियस के पौधे हैं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके सारे कलर जो है होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के इसके कलर होते हैं। इसके पत्तों का कलर देखने में काफी सुंदर लगता है। और ये जो प्लांट होते हैं फिर वैसे तो इस प्लांट को आप अपने घर के आउटडोर में भी रख सकते हैं। अगर खुले में भी इस प्लांट को रख रहे हैं आप तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर इस प्लांट को धूप जो है वो ज्यादा टाइम की न लगे। ये जो पौधे होते हैं हल्की धूप और हल्की छाया में इसे अगर आप रखेंगे तो इसके कलर देखने में काफी सुंदर लगेंगे और ये प्लांट भी इस तरह से हेल्दी नजर आएगा। लेकिन इस प्लांट को अगर आप धूप में रख देंगे तो इसकी जितनी भी ब्यूटी आपको दिख रही है, इसके जो कलर दिख रहे हैं वो सारे कलर इसके गायब। अब अगला जो खूबसूरत पत्तों वाला इंडोर प्लांट है तो वो है एरिका पाम। तो अगर आपने एरिका पाम के प्लांट को लगा के रखा है और उसे बाहर इस तरह से टेरेस पे या फिर खुले में छोड़ दिया है जहाँ पर कि पूरे दिन की धूप जो है इस प्लांट पर पड़ती रहेगी, तो आपका जो एरिका पाम का पौधा है वो इतना सुंदर, हेल्दी और ग्रीन नजर नहीं आएगा। धूप में अगर इस प्लांट को पूरी तरह से आप छोड़ देंगे तो इसकी जो टिप है वो ब्राउन होने लग जाएगी और धीरे धीरे इसका पूरा पत्ता जो है वो खराब होने लग जाएगा और ये प्लांट भी आपका देखने में उतना खूबसूरत नहीं नजर आएगा।